मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मित्र, आपके कुंडली में राहु और केतु है कि नहीं है वो एक दूसरी बात है, लेकिन आपके जीवन में यदि कोई शंका करने वाला मित्र है, कोई शंका करने वाला साथी है जो बात बात में आपके हर कार्य में शंका करता है या आपके मन में संदेह उत्पन्न कर देता है या आप कोई काम करते रहते हैं तो एक मित्र आता है और वह प्रश्न खड़ा करके आपके मन में शंका के बीज बो देता है। यह व्यक्ति आपके लिए राहु है। राहु से कोई कम नहीं है। राहु आपका कोई बिगाड़ पाएगा कि नहीं पाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह जो मित्र है राहु मित्र, ये आपका संपूर्ण बिगाड़ देगा। क्योंकि जिस तरह समय आप शंका करते हैं, शंका करते ही आपका वह काम बिगड़ जाता है, फिर वह अपनी चरम अवस्था पर नहीं पहुंचता क्योंकि आप स्वयं उस पर संदेह करने लगते हैं। उसी तरह से यदि कोई मित्र चापलूसखोर है जो आपके कितना भी खराब काम क्यों ना हो उसको बढ़िया बताते रहता है, बढ़िया बताते रहता है, हरदम आपकी चापलूसी करता है, हरदम आपको अच्छा बताता है, हरदम आपकी तारीफ करता है, ये हरदम तारीफ करने वाला भी आपका वह केतु से कम नहीं है। वह आपकी ज़िंदगी को कब तबाही में डाल देगा, कब बर्बाद कर देगा और कब आपके बर्बादी पर वो ताली बजाएगा, मित्र आपको नहीं पता। मैं एक मित्र की कहानी बताता हूँ, वह सच की कहानी है, बस मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उनका। उनके पास करीब करीब 150 एकड़ की ज़मीन था। 150 एकड़ का ज़मीन होना आज की बात में कोई मामूली बात नहीं होता मित्र। ये बहुत दिनों पहले की बात नहीं, 15 साल पहले की बात है। उनके कुछ 8-10 लोग उनके मित्र थे। उनमें से 5 मित्र ऐसे थे, जब भी वह कोई कार्य करता वह शंका उत्पन्न करा देता। वह हीरो बनने के लिए बॉम्बे गया। बॉम्बे जाते समय उसके मित्रों ने कहा, आप कहाँ बन पाओगे भाई, कहाँ हीरो लोग होते हैं, कहाँ आप हो, ये हो वो हो। वह बॉम्बे गया और वहाँ से फेलियर होकर के लौट आया। वह कई उद्योग धंधा खोलना चाहा, हर बार कहीं न कहीं वो शंकाएं मन में आता और फ्लॉप हो जाता। और उसके बाद कुछ चापलूस मित्र थे। चापलूस मित्र शाम को रंगीन पार्टियाँ करते थे, मौज मस्ती करते। इस तरह से उनका शाम गुजरने लगा। देखते देखते वह मित्र धीरे धीरे उनकी ज़मीन बिकता गया और मित्र 15 साल के अंदर में एक ऐसी स्थिति आ गया कि अब वह कर्ज से लदने लगा। उनके बाल बच्चे अब भूखों मरने की नौबत आ गया और अंततः उनको आत्महत्या करना पड़ा। क्यों? इसके 2 मित्र होने के कारण। एक वह शंकालु मित्र और दूसरा एक चापलूस मित्र। ये दोनों तरह के उनके संगी साथी सहभागी दोनों ने उनको बर्बाद कर डाला। मित्र, यदि आपके जीवन में कहीं झूठी प्रशंसा पाने का यदि मोह होगा, किसी झूठी प्रशंसा से आप खुश हो जाते होंगे, किसी प्रशंसक को अपने पास रखते होंगे, तो ज़रा पहचान लीजिए आपने केतु को अपने पास तो नहीं रखा। या ऐसे ही आप ऐसे मित्र पाल कर रखे होंगे जो आपके हर काम पर बात बात में शंका उत्पन्न करा देता होगा, जो बात बात में आपको नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा में ले जाता होगा। ऐसा यदि आपके पास मित्र होगा तो वह राहु से कम नहीं मित्र। इसीलिए जीवन से ये 2 चीज़ निकाल दो, एक राहु यानी शंका और दूसरा चापलूस मतलब केतु। ये 2 चीज़ निकाल दोगे तो आपके जीवन में निश्चित तौर से सफलता ही बचेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ नहीं रहने पर ही सफलता आता है और ये दोनों चीज़ की उपस्थिति में कभी सफल नहीं आता। क्योंकि सफलता का मेन आधार ही है कि आप शंका रहित हो, यानी आप दृढ़ विश्वासी हो, आप दृढ़ संयमी हो और सत्य पर टिके हो, न कि झूठी प्रशंसा पर, आत्म प्रवंचना पर। ये सफलता का मुख्य आधार ही है कि जब कभी कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो उनके साथ ये 2 मित्र कदापि नहीं रहे हैं, एक शंका वाला मित्र और दूसरा चापलूस वाला मित्र। यदि ये दोनों मित्र से आप घिर जाओगे तो आप सफल व्यक्ति भी बर्बाद होते आपको देर न लगेगा, आपको तबाही होते हुए कोई देर न लगेगा। आप कई एग्जाम्पल देखते होंगे, आपके घर पड़ोस के आसपास होगा, आपके गांव शहर में होगा, ढेर सारे आपको उदाहरण से मिल जाएंगे मित्र। तो अपने को जांचिए, परखिए, देखिए तो सही कहीं आप अपनी सफलता के राह में ये कई 2 शत्रु जिसको मित्र बना करके तो नहीं रख लिए हैं, ये 2 शत्रु कहीं आपके प्रबल मित्र तो नहीं है, ये 2 शत्रु कहीं आपके मन के भीतर तो नहीं बैठ गया है, ये 2 शत्रु आपके जीवन के साथ तो नहीं घालमेल कर लिया है, ये 2 शत्रु कहीं आप और वो एक दूसरे के लिए तो नहीं हो गए हो। तो फिर मित्र, फिर मुश्किल वाली बात है। तो शंका को दूर कीजिए, शंका रहित बनिए और चापलूस को हटाइए और सफलता आपका डेफिनेटली सफल आप होंगे ही, सफल आप होंगे।